एक पुरानी अलमारी खरीदकर जर्मनी का ये शख्स करोड़पति बन गया, लेकिन कैसे? आखिर संजय दत्त के साथ ऐसी कौन सी घटना हुई थी कि वो लगातार 2-3 घंटे तक रोते रहे? और क्या हुआ जब लोको पायलट ने शराब पीने के लिए ट्रेन को ही रोक दिया? एक ऐसी घटना जिसमें 128 किलोग्राम वजन वाली पत्नी अपने पति के ऊपर गिरी और फिर दोनों की मौत हो गई, लेकिन कैसे? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, जर्मनी के रहने वाले थॉमस हेलर नाम के इस शख्स ने ईबे से एक पुरानी अलमारी खरीदी और आप यकीन नहीं करेंगे, इस पुरानी अलमारी के घर पहुंचते ही थॉमस हेलर करोड़पति बन गए। जी हाँ, एक पुरानी अलमारी की बदौलत थॉमस हेलर को लगभग 1.25 करोड़ रुपए मिल गए। दरअसल इस अलमारी में 2 सीक्रेट बॉक्स बना हुआ था जो कि आसानी से नजर नहीं आ रहा था। इसी सीक्रेट बॉक्स में 1,30,000 पाउंड कैश रखे हुए थे। थॉमस चाहते तो ये सारा पैसा खुद रख सकते थे और किसी को कानो कान भी खबर नहीं होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। थॉमस ने ईमानदारी दिखाते हुए पुलिस को पैसे के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस ने अलमारी के पुराने मालिक का पता लगाकर उसे सारे पैसे लौटा दिए। ये सारे पैसे अलमारी बेचने वाले शख्स की दादी के थे और उस शख्स को उस पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। थॉमस हेलर की ईमानदारी देखते हुए पुलिस ने इनाम के तौर पर उन्हें 3.5 लाख रुपए दिए। नंबर 2, वैसे तो तकनीकी खराबियों की वजह से ही ट्रेनें लेट होती है, लेकिन बिहार में एक ट्रेन सिर्फ इस वजह से लेट हो गई क्योंकि लोको पायलट साहब को शराब पीने की तलब जाग गई थी। समस्तीपुर से सहरसा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन जब समस्तीपुर जिले के हसनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तब राजधानी एक्सप्रेस को पहले पास करवाने के लिए इस पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया गया। ट्रेन रुकने के बाद लोको पायलट कर्मवीर यादव और संतोष कुमार ट्रेन से उतरकर घूमने निकल गए। इसी बीच कर्मवीर यादव बाजार चला गया और वहां उसने शराब पीना शुरू कर दिया। इधर स्टेशन पर ग्रीन सिग्नल होने के बाद जब ट्रेन नहीं चली, तब असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर ने जांच करवाई तो पता चला कि असिस्टेंट लोको पायलट कर्मवीर यादव स्टेशन से गायब है। जीआरपी ने कर्मवीर यादव की तलाश शुरू की तो वो स्टेशन से थोड़ी दूर पर नशे की हालत में मिला। ये नशे में इतना बेसुध था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पुलिस को इसके पास से शराब की एक बोतल मिली, चूंकि बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, इसलिए शराब पीने के आरोप में कर्मवीर यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। इस लोको पायलट की वजह से ट्रेन 1 घंटे से ज्यादा लेट हो गई। बाद में दूसरे लोको पायलट के आने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। नंबर 3, बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की पूरी जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं रही। उन्हें हमेशा किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जेल की सजा काटने के बाद जब संजय लौट कर आए, तब उन्हें लगा कि अब जीवन की परीक्षा समाप्त हो गई है और अब वो परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकते हैं। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी और उन्हें एक बार फिर जिंदगी से जोरदार झटका लगा। अगस्त 2020 में संजय दत्त लंग्स कैंसर की चपेट में आ गए थे। जब उन्हें कैंसर होने का पता चला, तब वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए 2-3 घंटों तक रोते रहे। जीवन की तमाम चुनौतियों की तरह संजय दत्त कैंसर की चुनौती को भी मात देने में सफल रहे और लंबे इलाज के बाद वो कैंसर से मुक्त हो गए। नंबर 4, किसी भी फैशन शो का आयोजन एक शानदार स्टेज पर ही होता है, लेकिन कोरोना काल में एक ऐसा फैशन शो हुआ जिसका आयोजन किसी स्टेज पर नहीं बल्कि गेहूं के खेत में हुआ। जी हाँ, फैशन शो, और वो भी गेहूं के खेत में। इस अनोखे फैशन शो का आयोजन जैक्विमस ब्रांड की ओर से किया गया। पेरिस से 90 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस खेत में फैशन शो के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। गेहूं को जिगजैग लाइन में काट कर रैंप बनाया गया था, वहीं गेहूं को ही काट कर लोगों के बैठने की जगह बनाई गई। नंबर 5, अगर इंसान की खोई हुई चीज 1-2 दिनों के अंदर वापस नहीं मिले तो फिर उसका वापस मिल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन किसी इंसान पर किस्मत इतनी मेहरबान हो जाती है कि उसकी खोई हुई चीजें दशकों बाद उसे वापस मिल जाती है, जैसा कि अमेरिकन नेवी ऑफिसर पॉल ग्रिशम के साथ हुआ है। पॉल ग्रिशम को 1968 में ऑपरेशन डीप फ्रीज के तहत अंटार्कटिका में भेजा गया था। उनके 13 महीने के इस मिशन के दौरान उनका वॉलेट गुम हो गया। काफी तलाश करने के बाद भी उन्हें उनका वॉलेट नहीं मिला। समय के साथ ही पॉल ग्रिशम उस वॉलेट को भूल गए। 2021 में अंटार्कटिका में काम कर रहे कुछ लोगों को ग्रिशम का वॉलेट मिल गया। वॉलेट में रखे आईडी कार्ड की मदद से ग्रिशम का पता लगाकर उसका वॉलेट उन्हें दे दिया गया। अब 91 साल हो चुके हैं। ग्रिशम को 53 साल बाद जब उनका वॉलेट लौटाया गया, तब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। नंबर 6, टीवी के सबसे मशहूर शोज में से एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल की दुकान पर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपने देखी ही होगी। आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये दुकान सिर्फ शो की शूटिंग के लिए बनाई गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दुकान असल में मौजूद है और ये मुंबई के खार एरिया में स्थित है। इस दुकान के असल मालिक का नाम शेखर गडियार है। शेखर अपनी दुकान शूटिंग के लिए भाड़े पर देते हैं। तारक मेहता शो की वजह से शेखर की ये दुकान इतनी मशहूर हो गई है कि यहाँ हर दिन लोगों की भीड़ लगी रहती है। लोगों के बीच ये दुकान एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। यहाँ आने वाले लोग इस दुकान के साथ सेल्फी जरूर लेते हैं। नंबर 7, 2016 में गुजरात के राजकोट में नटवरलाल नाम के एक शख्स की मौत सिर्फ इस वजह से हो गई क्योंकि 128 किलोग्राम वजन वाली उनकी पत्नी उनके ऊपर गिर गई थी। मंजूला विटलानी नाम की 64 साल की इस महिला के बेटे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बेटे को परेशानी में देखते हुए 128 किलोग्राम वजन वाली मंजूला फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ने लगी। मंजूला के पति उनके पीछे नटवरलाल भी सीढ़ी चढ़ रहे थे। जल्दबाजी में सीढ़ी चढ़ने की वजह से मंजूला का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीढ़ी पर स्लिप करके नीचे मौजूद अपने पति के ऊपर गिर गई। इस हादसे
में पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कौन दिखाई दे रहा है, इससे पता लगेगा आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, इंसान को किसी अपराध के लिए ज्यादा से ज्यादा कितने साल की सजा हो सकती है? हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा हो सकती है, लेकिन अमेरिका के एक शख्स को इतने सालों की सजा हुई थी कि उसकी 7 पीढ़ी मिलकर भी उस सजा को पूरा नहीं कर सकती। इस शख्स का नाम है शॉलेम वेसी, जिसे कुल 845 सालों की सजा हुई। इस शख्स के ऊपर रैकेटिंग, वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग समेत 78 फाइनेंशियल फ्रॉड के क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए। इसके सभी अपराधों को देखते हुए साल 2000 में इसे 845 सालों की सजा हुई। 2009 में इसकी सजा 10 साल कम करते हुए 835 कर दी गई। हालांकि 835 सालों की सजा में इसे सिर्फ 21 साल की ही जेल बिताने पड़े। 2021 में इसकी खराब सेहत का हवाला देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी सजा को माफ कर दिया था। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।